जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ, भाभी माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी अक्षरा? अब गेस करो तो बताती हूँ। तुमने मिठाई पहुंचाई हर जगह? माँ, अब तो सबको फिर से मिठाई देनी पड़ेगी। फिर से? हाँ भाभी माँ, फिर से। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि रश्मि रश्मि रश्मि, अरे मैं बुआ बन गई हूँ। हाँ माँ, वर्षा को बेटी हुई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो। हाँ? वर्षा की तबीयत कैसी है बेटा? दोनों बिल्कुल ठीक है भाभी माँ, और वो बच्ची तो छोटी सी गुड़िया जैसी है। तो तुम तो गुड़िया की बुआ हो गई। कब हुई? आज सुबह जब हम मिठाई बांटने उनके वहां पहुंचे तो भाभी को पेन शुरू हुआ। इत्तेफाक से माँ मंदिर गई हुई थी और शौर्य दादू और बाबूजी दोनों ऑफिस में थे। लकीली हम वहां पर थे तो हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। चलो अच्छा हुआ, वहाँ सब बहुत खुश होंगे नहीं? हाँ भाभी माँ, बहुत खुश हैं। राजश्री बहन को फोन करके बधाई देती हूँ। हाँ। अब तो दादी हो गई। हाँ माँ, फोन कर लीजिए। छोटी दूल्हा, तुम्हारी बात हुई तो मुझे भी फोन देना। भाभी माँ, इस समय सब व्यस्त होंगे, हम बाद में देख लेते हैं। कैसी तबीयत है? शौर्य, पहले ही बताइए ना, वो हमारी बेटी को हमें कब देंगे? वर्षा सब्र करो, दिखा देंगे। वही तो नहीं हो रहा है। और शौर्य, वो दिखती कैसी है? क्यों दिखती है वर्षा? लेकिन नाक थोड़ी मोटी मोटी सी है, इसलिए क्यूट दिखती है। बाकी आंखों का ऐसा है कि आंखें मुझ पे गई हैं तो थोड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन अच्छी लगती है ना। हाँ, कान थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए सीधा कानों पे नजर जाती है, लेकिन है बहुत क्यूट। हाँ, बड़ी अच्छी नहीं? ये लो, देखो तो कौन आया है। ये आ गई हमारी नन्ही सी परी। आराम से आराम से, देखो कितनी उतावली हो रही है। आराम से आराम से, ध्यान से सर संभाल के उसका। ये तो आइए सुलेखा बहन, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एकदम परी की जैसी है। हाँ, हमारी छोटी सी गुड़िया को किसी की नजर न लगे। वर्षा, मैं अभी मंदिर होके आती हूँ। वर्षा, सारा प्यार खुद ही करोगी क्या? तो आप क्या कह रहे थे? इसकी नाक मोटी है नहीं, अच्छी है ना। और कान बड़े हैं। सॉरी। लाइए।
जी एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए। बहू बता रही थी वर्षा की बेटी हुई है। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इस बात के लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। आपने बात की उनसे? नहीं, वो हम सोच रहे थे एक बार आप आ जाते तो। मतलब क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। इतना सब होने के बाद? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो लोग हमारे घर पूजा में तिलक में आए थे ना, और फिर आज तो उनके घर इतना अच्छा खुशी का अवसर है, हमें जाना चाहिए। इसमें तत्सोचना क्या है, जाना ही चाहिए। आखिर वो हमारे समधी हैं। कुछ काम दुनियादारी के वास्ते भी करने पड़े हैं। रिश्ता है तो निभावेंगे। बच्चों की तरह हर रिश्ते नाते ने ताक पे न रख देवेंगे। देखिए तो माँ, दूध पिया नहीं कि सो गई? अरे अरे वर्षा, से सोने मत देना। क्यों? ला मुझे दो। एक ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बेटा। आपके गर्दन को सहारा देना जी। अभी अभी आपने दूध पिया है ना, तो दूध पीने के बाद डकार, वरना क्या है ना, दूध पचेगा नहीं आपको। आ जा। अरे वाह, तुझे तो सब पता है। माँ वो नाम में पढ़ा था मैंने। धनिया बता रही थी कि इन्होंने तो सारी किताबें ही पढ़ डाली। अच्छा है ना शौर्य, अब ख्याल रखेगा बच्ची का। वर्षा बेटा, हम जरा घर जाके आते हैं। वो तेरा बैग तैयार किया था ना, अक्षरा जल्दी में लाना भूल गई। बड़ी बहू, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, बस घबरा कर हम लोग भाग गए। कोई बात नहीं माँ। माँ आप जल्दी आइएगा। अरे मेरे बच्चे, क्यों डर रही है? अरे हमारे ज्ञानी पिता यहाँ है ना। बच्चा पैदा होने से पहले उसने सारी पोथियां पढ़ डाली थी। दादी क्या आप भी? चल हाँ, आप सबको बहुत बधाई हो। ये आपको भी मुबारक। सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। जी ये कुछ मुंह मीठा कीजिए आप लोग। शुक्रिया। ये और दादाजी भी आए हैं, बाहर हैं। अरे उन्हें क्यों तकलीफ दी आपने? बड़ी बहू, विशंभर और ओमी बाहर हैं। जी जी। लीजिए, मिलिए अपनी पोती से। हम भाभी माँ सोने के लिए तैयार है। ये तो सुनिए, हमारी तरफ से मिठाई बांट दीजिए। बिल्कुल रश्मि जैसी है ना। हाँ, वो भी ऐसी ही नाजुक सी थी। विशंबर नाथ जी, अब तो आपने दादा बनने का सुख भी भोग लिया। जी धन्यवाद। राधे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अब आप सबको बच्चे के नामकरण में भी आना है। जी जरूर आएंगे। कब होगा नामकरण? जी अब तो होली के बाद ही होगा। पंडित जी एक बार मुहूर्त निकाल लें, उसके बाद आप सबको बता दें। ये देखिए हमारी नन्ही सी गुड़िया को।
मैं दादाजी अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे हमारी बच्ची, स्वस्थ रहे। लक्ष्मी आई है विशंबरनाथ के घर। विशंबरनाथ जी, आज्ञा दीजिए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 कृष्ण। मैं भी जरा वर्षा के पास जाती हूँ। जी माँ। जी थोड़ी देर रुके भी नहीं। शौर्य की माँ, ये तो सोचिए, वो लोग यहाँ आए, हम सबसे मिले, हमें बधाई दी। दीदी, वर्षा को कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, चले? जी हम थोड़ी देर घर होके आते हैं, चाय नाश्ता भी लेते आएंगे। ठीक है, हम जी। इतनी छोटी सी है, मैं तो उससे हाथ में लेने से भी डर रही थी कि कहीं फिसल ना जाए। किसकी जैसी दिखती है? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। चलो, खाना तो बन गया, एक काम करती हूँ, माँ को बता देती हूँ। हेलो। हेलो माँ, वर्षा कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा मैं घर आई हूँ, वो जल्दी में तुम लोग वर्षा का बैग लाना भूल गए थे ना, वही लेने आई हूँ। अरे हाँ माँ, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। तू और जमाई सा सही समय पर पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम दोनों को भेज दिया हो। अच्छा सुनिए, मैं हॉस्पिटल सबके लिए खाना भेज रही हूँ, आप लोग खाना मत बनाइएगा। नहीं नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, खाना बन जाएगा। नहीं माँ, आप सब लोगों को आज कितना काम है, आप वर्षा का ध्यान रखिए, खाना मैं भेज रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। अरे नहीं माँ। अच्छा ये बताइए, हमारी छोटी सी गुड़िया कैसी है, वो सोई ना? खूब मजे से सो रही थी जब हम आए तो। अच्छा, और वर्षा के पास कौन रुक रहा है? अब बेटा मैं ही रुकूंगी। ठीक है माँ, किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे जरूर बताइएगा। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम इतने लोग हैं, फिक्र की क्या बात है। ठीक है माँ, रखती हूँ। ओहो, नई बुआ जी का ध्यान भतीजी से तो हट ही नहीं रहा है। और नहीं तो क्या, वैसे नहीं फूफा जी को भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप जाकर हॉस्पिटल सबके लिए खाना ले जाइए, देखिए खाना रेडी है। और कोई हुक्म मैडम? नितिका आप ना बहुत ज्यादा वो हो गए। क्या हो गया? बहुत ज्यादा बदमाश। अरे ये छोड़िए, चलिए देखिए हॉस्पिटल जाना है, आपको पता है ना। चलिए अभी अपनी मूंछें भी साफ कीजिए, फिर हम आकर खाना खाएंगे। अभी आप बहुत मस्ती करते हैं। अक्षरा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए आप अपने मायके जाके रह लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी खुशियां जो मनाई जा रही है, आपका मन तो वहीं लगा रहता है, अपनी सहेली में, उनकी छोटी सी गुड़िया में। हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उनसे रोज फोन पर बात कर लिया करूंगी और मिलने भी जाया करूंगी। लेकिन वहां जाकर रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों? नैतिक, आपके खाने का क्या होगा, आप कैसे मैनेज करेंगे? वो सब मैं कर लूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आजकल तो मैं सब्जी भी काट लेता हूँ, उस दिन खाना तो बनाया था ना। हाँ हाँ मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन आपका ऑफिस टाइम पर जाना होता है, खाना पीना नाश्ता और बाकी छोटी छोटी चीजें कौन देखेगा? वो सब हो जाएगा, आप चाहिए तो। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बुला लूंगा, उसमें क्या है। मुझे नहीं जाना है बस, अब आप जल्दी से खाना ले जाइए, नहीं तो वो लोग वेट करते रह जाएंगे। अरे ये रायता। हाँ दीजिए। एक मिनट, हाँ देती हूँ। अच्छा किया जो आज हम लोग उन्हें मिला। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। छोटी दुल्हन, मैं आई। चलें?
जरा बैठती हूँ मैं। गायत्री जी, जिस बेटी को दुनिया की हर परेशानी से बचाया हो, जिसकी खुशियों के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना की हो, ऐसी बेटी के भविष्य के लिए आपके मन में जो हलचल हो रही है, मैं समझ सकता हूं। आज मेरा भी मन दफ्तर में नहीं लग रहा था। जी, हम क्या करें? मुझे तो लगता है लड़के वालों से सीधा पूछ ले हम, फिर डर भी लगता है उन्हें बुरा लग गया तो। जी एक बात कहूं, मैं शंकरी ताई को बुलाकर सब कुछ बता देती हूँ। उनका तो काम है ना सब छानबीन करके पता लगाना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शंकरी ताई से कह दीजिए। और वैसे भी ये रिश्ता तो उन्होंने ही लाया था। जी, अब तो रात ज्यादा हो गई है, कल सुबह सबसे पहले उन्हें ही फोन करूंगी। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। जा रहा है तू? हाँ माँ, वो हॉस्पिटल खाना देने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो सब लोग आज बिजी होंगे तो अक्षर ने खाना बना के दिया है। माँ, उन्हें खाना देके मैं तुरंत लौट आऊंगा। मुन्ना को इतनी रात को क्यों भेज रही है बहू? महाराज जी से कह देती, वो दे आते। नहीं लग रहा फोन भाभी माँ, शंकरी ताई उठा ही नहीं रही। पर तू पूछ ले, अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन कैसे कहूँ, कब से तो लगा रही हूँ फोन, वो उठाती नहीं। कहीं बाहर तो नहीं गई? पिछले बार कह रही थी ना जयपुर जाना है, शायद अब गई होगी। हाँ तो अब क्या करूं भाभी माँ? हो जाएगा, आ जाएगी शंकरी। वैसे वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रहती, तू चिंता मत कर छोटी दुल्हन। भाभी माँ, बहू रसोई में नहीं आई है आज, सुबह से दिखी भी नहीं है मुझे। हाँ, मुन्ना के दफ्तर जाने का समय हो रहा है ना, और अब तक उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे तो आज सुबह से मुन्ना भी नहीं दिखा, लगता है दोनों बाहर गए। देखिए तो आज नाश्ता भी नहीं बना। बच्चों का कुछ कह नहीं सकते। दीदी, मैंने वर्षा की सारी दवाइयां ले ली। अच्छा हुआ जो तूने सब पूछ लिया, मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं आज इसे जाने भी देंगे या नहीं। ये लीजिए, हॉस्पिटल की तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। शौर्य जी बेटा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ले लिया? ले लिया है दादी, ये देखिए। ला संभाल के रख देती हूँ। बेटा अब ठीक लग रहा है ना? माँ भी बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षरा नहीं आई अभी तक? हाँ, वो आप लोगों ने उसे बता दिया था ना कि आज हम घर जा रहे हैं? हाँ वर्षा, हमने उसे बता दिया था, वो आती ही होगी। अब तक नहीं आई। चल कोई बात नहीं, उसे हम घर पर बुला लेंगे। हाँ, और ये देखो
हमारी छोटी सी डॉल। ले 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 हमारी प्यारी सी गुड़िया। चलो अब अपने घर जाएंगे। हाँ मिस महेश्वरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।